नमस्कार। पीसीओडी या पीएमएस में डाइट का एक क्रूशियल रोल रहता है मैनेजमेंट में। इनफैक्ट डाइट मैनेजमेंट को पीसीओडी में हम एक फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में कंसीडर कर सकते हैं। ये डिजीज प्रोसेस के 3 कोर मेटाबॉलिक ड्राइवर्स को एड्रेस करता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस। 70% पेशेंट्स में पीसीओडी केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है। शुगर के लेवल बढ़ने के बाद इंसुलिन की स्पाइक्स बनती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। यही इंसुलिन स्पाइक्स जो है वो स्टिमुलेट करती हैं थिका सेल्स ऑफ ओवरी को एंड्रोजन्स रिलीज करने में, जिसकी वजह से मेल लाइक फीचर्स जो पीसीओडी में कॉमनली रहते हैं सिम्टम्स होते हैं। अब ऐसा डाइट जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो वो इन सब सिम्टम्स में हेल्पफुल रहता है, रिड्यूस कर सकता है सिम्टम्स। इंसुलिन स्पाइक्स नहीं बनती, थीका सेल स्टिमुलेट नहीं होते और एंड्रोजन्स का रिलीज कम होता है। इसी तरह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि पीसीओडी पीएमएस एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग विशियस सर्कल स्टार्ट होता है। इंसुलिन स्पाइक्स के बढ़ने से एंड्रोजन्स ओवरी से रिलीज होते हैं और ये विशियस सर्कल कंटिन्यू रहता है। अब ऐसा डाइट जैसे कॉमनली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे हम बोलते हैं, डैश डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, ये सब डाइट्स इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, लीन प्रोटीन होता है, नील या मिनिमल रिफाइंड शुगर्स होते हैं और इसी तरह से ट्रांस फैट्स नहीं होते। ये डाइट जो है वो फेवरेबल रहता है पीसीओडी पीएमएस के केसेस में। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस नहीं बनने देता, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है और सिम्टम्स बेटर होते हैं। इसी तरह से डाइट जो है वो हेल्पफुल रहता है, वेट मैनेजमेंट हेल्पफुल रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो एक क्रूशियल की पार्ट है इस डिजीज का उसको रेगुलेट करने में। ओबेसिटी के चलते, पेरिफेरल फैट ज्यादा होने के चलते एंड्रोजन्स कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन्स में, एरोमेटाइज एक्टिविटी बढ़ती है और पेरिफेरल फैट में कन्वर्ट होता है और इसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। सो ऐसा डाइट जो रिच इन फाइबर्स हो, हार्मोन्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता बॉडी से और हेल्पफुल रहता है। 5 to 10 ये स्टडीज बताती हैं 5 to 10% रिडक्शन इन वेट वो ओवुलेटरी फंक्शंस को रिवर्स करता है। 40% तक पेशेंट्स कंसीव करते हैं विद इन 6 months ऑफ 5 to 10% वेट रिडक्शन से। और फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल जो ब्लड में होता है पीसीओडी पीएमएस के केसेस में वो रिड्यूस हो, फर्टिलिटी रिस्टोर होती है। इसी तरह से स्टडीज बताती हैं कि जो गट का माइक्रोबायोम है वो अल्टर होता है पीसीओडी केसेस में और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो रिड्यूस होते हैं। अब ऐसा डाइट जैसे स्पेशली प्रीबायोटिक्स और फाइबर रिच डाइट जो है वो हेल्पफुल रहता है, वो एक सॉर्ट ऑफ फूड एक्ट करता है इन बैक्टीरिया के लिए और सिम्टम्स को रिवर्स करने में हेल्पफुल रहता है। अब साइंटिफिकली ये प्रूवन है, स्टडीज ने बता दिया है कि कुछ एक की एलिमेंट्स हैं जो हमें डाइट में फॉलो करने चाहिए, बेसिक्स। जैसे सबसे पहले है प्लान योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें वेजिटेबल्स और सैलेड्स को 50% तक हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है टोटल पोर्शन से। 25 to 30% लीन प्रोटीन होना चाहिए और रेस्ट 20-25% जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। इसमें ईटिंग पैटर्न में हमें फर्स्ट प्रोटीन फर्स्ट फार्मूला जैसे हम कॉमनली बोलते हैं, प्रोटीन पहले लेना है। जैसे दाल, प्रोटीन, वेज, नॉन वेज जिसमें प्रोटीन है वो पहले लेना है बिफोर कॉम्प्लेक्स कार्ब। इससे एब्जॉर्प्शन कम होती है, इंसुलिन स्पाइक्स कम बनते हैं। इसी तरह से इंटरनेट ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है 30-30-30 फॉर्मूला, जिसमें इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग हमने 30 ग्राम्स लीन प्रोटीन लेना है और ब्रिस्क वॉक करनी है 30 मिनट से। इससे भी इंसुलिन का स्पाइक्स नहीं होते
और ओवरऑल जो शुगर लेवल है वो स्टेबलाइज्ड रहता है। यहां तक स्नैक्स की बात है, स्मार्ट स्नैकिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्नैकिंग होनी चाहिए, ये मैं अपने वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूं। इसी तरह से जो हमें फेवर करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए होल अनप्रोसेस्ड फूड। प्रोटीन फर्स्ट मैंने बता दिया, और साथ ही साथ डाइट में जो रिफाइंड शुगर्स हैं वो ऑलमोस्ट निल होने चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो फेवर करने हैं। वेजेंस को डबल करना है। ये सब डाइट की मैनेजमेंट में अगर हम फॉलो करेंगे तो इंसुलिन के जो क्रैशेस हैं, क्रेविंग्स हैं, वो कम होंगी, हाइपोग्लाइसीमिया कम होगा, और जिसकी वजह से होने वाले एनर्जी क्रैशेस और क्रेविंग्स भी अकॉर्डिंगली कम होंगे।